दोस्तों आज निफ्टी ने अगेन ऑल टाइम हाई लगाया। तो देखो, तो क्या चार्ट पे कुछ ऐसा इंडिकेशन मिला था कि निफ्टी में आज एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपसाइड डायरेक्शन में? तो बिल्कुल यस। कई दिनों से आपको कंटिन्यू बता रहे थे कि निफ्टी यदि 21,750 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मैक्सिमम चांस होगा यहां से एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। जो इवनिंग स्टार पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम पे सेलिंग का, उसका ये एसएल हिट कर सकता है। एग्जैक्टली आज वैसा ही हुआ। ठीक है, तो आपको बताएंगे कैसे आपको ट्रेड करना था। इसके अलावा मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है मंडे के दिन, तो उसको भी देखेंगे आगे। आप लोग वीडियो में बने रहना। सबसे पहले बात करना चाहूंगी निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी कई दिनों से आप देखोगे यहाँ पे तो कंटिन्यू क्या कर रहा था, एक रेंज में ये मूवमेंट दिखा रहा था। ये देखो कई बार इसने हमें सेलिंग का मौका दिया। ठीक है, निफ्टी क्या था, सेल ऑन राइज था अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। और इसने क्या किया, यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल 250 पॉइंट का बहुत दिन इसने क्या किया, यहाँ पे अच्छा मूवमेंट दिखाया, हमें मौका दिया। बट आज के बारे में बात करेंगे तो आज क्या हुआ। देखो आज भी ओपन हाई सेम था और मॉर्निंग में इसने 40 पॉइंट के आसपास दे दिया था। ठीक है, ओपन हाई सेम था निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, और दोनों ने एक गिरावट दिखाई थी मॉर्निंग के टाइम में। बट जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट था 21,700 से 730 के आसपास में क्या था, एक सपोर्ट था। इसने इसको ब्रेक नहीं किया। हमने आपको मैसेज भी अपडेट कर दिया था लाइव मार्केट में। ठीक है, ये सपोर्ट है। बेरिश कब होगा, यदि यहाँ से क्या होगा, ये नीचे गिरता है तो फिर क्या होगा, बेरिश होगा, और इसके ऊपर रहता है तो ये ऊपर जा सकता है। क्योंकि ये क्या किया था, ये जो डिस्टेंस था इसको ब्रेक किया था। ठीक है, मॉर्निंग में जो ओपनिंग हुई थी ऊपर, इसके ऊपर ओपनिंग हुई थी। रीजन ये था कि आईटी सेक्टर काफी बुलिश था। आप देखोगे इन्फोसिस को तो लगभग 8% के आसपास, चाहे टीसीएस की बात करेंगे तो लगभग आपका 3-4% के आसपास का मूवमेंट इसने दिखाया था। तो आईटी की वजह से क्या था, काफी ये बुलिश था। तो ओपन ही हुआ था कहां पे, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये आया था रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए, ऐसे नीचे आए थे इसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे और ओपन हाई सेम था। तो एक बार तो चलो ओपन हाई सेम पे भी यदि आपने शॉर्ट किया तो आपको यहाँ पे 35-40 पॉइंट दे दिया। ठीक है, बट अगेन इसको राइड कब करना था, यदि ये लेवल ब्रेक होता, इसके नीचे आता, तो यहाँ पे चांसेस होता कि ये और भी नीचे आ सकता है। ठीक है, और भी नीचे आ सकता है। बट क्या हुआ, ये यहां से ऊपर गया और हमने एक मैसेज आपको किया था, यही सेम 21750, इसके ऊपर जाएगा तो ही ये बाय होगा। ठीक है, जैसे इसके ऊपर गया आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ले चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो आपको अच्छे समझ आएगा। ये देखो आप यहाँ पे देखो क्या हुआ था, यहाँ पे ये देखिए गैप ओपन हाई सेम, नीचे ये आया था यहाँ पे देखिए। ठीक है, और जब ये इसके ऊपर गया यहाँ पे, हमने यहाँ पे आपको मैसेज किया था यदि इसके ऊपर जाता है तो फर्दर ये क्या करेगा, ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। ऐसा हिट करके ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। आप मेरा कोई वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ये बात बोला है। ठीक है, और देख सकते हैं कंटिन्यू क्या हुआ, ये ऊपर गया। आप देखोगे तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं क्या है, थ्रू आउट ये ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से बात करें तो इसने 200 प्लस पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिखाया है। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पे देखिएगा तो 4H पे क्या हुआ है, MACD भी क्रॉस है। यहाँ देखो ये भी क्रॉस है। ठीक है, तो ये भी हमने आपको मैसेज किया था और वहां से इसने लगभग 25-30 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिखाया था जब क्रॉस किया था। उसके बाद मींस की इंडिकेटर भी कह रहा है कि यहां से निफ्टी बुलिश हो गया है। ठीक है, तो फर्दर इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाया। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। अपसाइड टारगेट की बात करेंगे तो टोटल 250 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ से 250 पॉइंट थे। ये जो हाई है दोस्तों, ये हाई कितने का है, 21,780 क्या, एक मिनट इसका हाई देख लेते हैं। इसका हाई है आपका, एक सेकेंड, इस कैंडल का हाई है 860, 21,860 कितना है, 21,860, और इसमें आप इस डिफरेंस को ऐड करोगे 250 तो लगभग ये कितना आ जाएगा, 22,100। कितना आ जाएगा, 22,100। मीन्स कि यहां से मार्केट अपसाइड कितना जा सकता है, 22,100 पे। ठीक है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो में डिटेल में समझाया है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेते हैं, बट फिर भी एक बार आप लोग देख लो। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। ठीक है, जैसे ही एक बुलिश कैंडल क्या करेगा, रेजिस्टेंस को यदि ब्रेक करता है और इस कैंडल का हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। एसएल की बात करेंगे तो बिल्कुल इस कैंडल का लो क्या होगा, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या लेंगे, तो टारगेट लेंगे इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लेंगे अपसाइड में टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, इसका हाई देखिए, इस कैंडल का हाई कितना हो गया, 21,860 के आसपास में, और 250 पॉइंट का हो गया डिफरेंस, इसलिए 22,100 के आसपास का
इसमें एक उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो सकता है मे बी एक बार ये रिटेस्ट करने यहाँ तक आए, कितना 21,750 तक ये आ सकता है रिटेस्ट करने। ठीक है, बट रिटेस्ट करने यदि आता है तो आने के बाद क्या हो, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होना चाहिए। इसके नीचे जाए तो फिर ये बेयरिश हो जाएगा। यदि 750 के नीचे जाता तो फिर ये अगेन ये बेयरिश हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो बाई करेंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है ये मे बी एक बार रिटेस्ट करने आए या फिर यहीं से ऊपर जा सकता है। तो टारगेट की बात करेंगे कितना है, 22,100 के आसपास का टारगेट है। तो इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अब आप यूज कर सकते हैं। इंट्राडे में हमेशा याद रखना, मार्केट जो ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा वेट करो आप, इंट्राडे के ट्रेंड को समझो, आज मार्केट क्या कह रहा है। ओवरऑल कुछ और भी कहता है, बट इंट्राडे में कभी कभी क्या होता है, अगेंस्ट द ट्रेंड भी होता है। ठीक है, हमने कई बार आपको बताया है कि मान के चलो कि क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली पे मार्केट सेलिंग में है, बट इंट्राडे में हो सकता है कि मार्केट ट्रेंड क्या हो, थोड़ा सा बुलिश हो सकता है ऐसे, तो उस दिन यदि आप सेल करोगे तो आप फंस जाओगे। या फिर कभी मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे देखो बाय साइड में मार्केट है आपका, ठीक है, डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे, बट इंट्राडे में हो सकता है कि मार्केट क्या हो, किसी दिन नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो उस दिन यदि बाय करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। ओके, इस बात को समझो थोड़ा सा। सेकेंड थिंग, कई लोगों को बस क्या लगता है कि मार्केट में क्या है, बस सी पी है, बिना डायरेक्शन जाने हुए आप लोग ट्रेड करते हैं। जो भी बिगिनर है उनसे एक रिक्वेस्ट है, पहले आप लोग फोकस करो सीखने पे, पहले मार्केट की डायरेक्शन को समझो, मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप कॉल या पुट जो बाय करना आप कीजिए। तो बेसिक का वीडियो पहले जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको जाकर के चेक कीजिए, सारा चीज आपको पता चल जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में, थोड़ा सा चलेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे डिटेल में देखो, बैंक निफ्टी आज बहुत ज्यादा बुलिश नहीं था। ठीक है, मॉर्निंग की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो आप क्या हुआ था एग्जैक्टली, ओपन हाई सेम था। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्या था, ओपन हाई सेम था। हमने आपको क्या कहा था कल के वीडियो में, इस बीच में कहीं पे मिलता है ये, ठीक है, ओपन हाई सेम करे या रिवर्सल दिखाए तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल का ट्रेड बना सकते हैं। और यहाँ से फर्स्ट ट्रेड क्या था आपका, यहाँ पे 47,400 के पास में आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसने क्या किया, बहुत अच्छा मूवमेंट 170-80 पॉइंट का दिखाया। ठीक है, तो सेल साइड का एक ट्रेड इसने मॉर्निंग में सेफली दिया था। उसके बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, यहाँ पे रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट दिखाया और फिर यहाँ भी 100 प्लस का ही इसने एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया था। ठीक है, तो देखो जहां पे ना आपको समझ में आए, जहां पे कोई टेक्निकल लगे, एंट्री अपनी वहीं पे बनाइए। ऐसा नहीं कि होल डे बाय सेल कुछ भी कर रहे हैं अपने मन से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो आप फंस जाओगे, वहां पे नुकसान होगा, फिर आप दूसरे को ब्लेम करोगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसने क्या किया था, रिटेस्ट करने आया, फिर ऊपर नीचे, यहाँ थोड़ा सा ये कंसोलिडेट किया था। ठीक है, और यहाँ पे तो रेजिस्टेंस के पास एक गजब का लास्ट मोमेंट है, थोड़ा सा गिरावट दिखाया था। ठीक है, और दो ट्रेड की बात करें तो सेफली इसने 2 ट्रेड दिया था, एक मॉर्निंग में सेल का और फिर दोबारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे बाई का। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करेंगे नेक्स्ट वीक में ये कैसा मूवमेंट दिखा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी का चार्ट। एक तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे दोस्तों ये देखो 47,650 आप बोल सकते हैं, 47,650 से 47,600 ये क्या है, एक सपोर्ट ये होगी आपका यहाँ पे, और सेकेंड कहाँ पे है 47,850 से 47,900 आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, मीन्स ये कि यहाँ पे एक आपको 300 पॉइंट 250-300 पॉइंट का यहाँ पे एक रेंज आपको दिख रहा है। ठीक है, कितना है ये, 250-300 पॉइंट का एक रेंज है यहाँ पे। ठीक है, या तो ये क्या करेगा, डाउन साइड ये ब्रेक हुआ तो डाउन साइड मूवमेंट दिखा सकता है, और ये ऊपर ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखा सकता है अप साइड में। तो यहाँ से फर्दर क्या होगा, ये ऊपर जा सकता है आपको 48,000 स्लोली, और फिर उसके बाद ये 48,200-300 भी जा सकता है। ठीक है, और ये ब्रेक हुआ तो फर्दर यहाँ से नीचे। थोड़ा सा आप ध्यान देना, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी इससे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसका वीकली चार्ट दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे देखो मेरे को कुछ दिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पे एक सेलिंग पैटर्न फॉर्म किया है, बियरिश हैरामी, क्या किया है, बियरिश हैरामी फॉर्म किया, बट कंफर्मेशन इसने नहीं दिया। कंफर्मेशन कब आएगी, यदि इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, इसका लो 47,000 के आसपास का लो है, एग्जैक्टली कितना है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, तो इसका लो है 47,012 का, कितना है 47,012 का। ठीक है, यदि 47,012 ब्रेक होता है तो फर्दर यहां से क्या होगा, और भी ये
आपको 1500 पॉइंट के आसपास का गिरावट दिखा सकता है। बट कब ये ब्रेक होगा देन, अभी यहां से 700 पॉइंट ऊपर है ये, ठीक है, 700 पॉइंट ऊपर है, तो इस बात का आप ध्यान रखना बिल्कुल यहां पे, ठीक है। यदि ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है, इसके नीचे कंटिन्यू रहता है, तो फर्दर ये इस तरीके का प्राइस एक्शन फॉर्म कर सकता है। और ये ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फर्दर यहां पे मार्केट क्या करेगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखा सकता है। तो ट्रेड जो आपको करना होगा वो कब, या तो यहां पे ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है, यहां पे आप फंस जाओगे, ठीक है, यहां पे आप फंस जाओगे। या फिर यहां पे भी, यहां गया रेजिस्टेंस के पास में ओपन है स्ट्रीम किया या सेलिंग पैटर्न फॉर्म किया, फिर आप यहां से यहां तक के लिए बना सकते हो, ठीक है, सेल साइड का ट्रेड, ओके। या देखो, या बिल्कुल यहां पे मिले ना, यहां पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म करे तो आप बाय करो यहां से यहां तक ले, ऐसे आप फंस जाओगे यहां पे, ठीक है। मोर क्लैरिटी कब मिलेगी, या तो इसके नीचे या फिर इसके ऊपर, इसको आप नो ट्रेडिंग जोन मान के चलो, वो मोर बेटर होगा, ठीक है। बिल्कुल रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास मिले, कोई रिवर्सल दिखाए तभी वहां पे एंटर करना चाहिए, तो जबरदस्ती का वो ट्रेड हो जाता है, ठीक है। आप लोग को बोलना चाहूंगी, आप लोग क्या करेंगे, वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। वेबिनार होने वाली है कब, 21 जनवरी को, 299 इसका फी है, ओके। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं, कैसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, एवरीथिंग, कॉल पुट कब बाई करते हैं, कब नहीं करना चाहिए, वो काफी कुछ सीखने को मिलेगा डिटेल में, तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, चाहे तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको क्या होता है, देखिए सारा चार्ट का यहाँ पे फोटो क्लिक करके सेंड करते हैं, मतलब इंट्राडे में जो भी मूवमेंट होता है उसका फोटो क्लिक करके सेंड कर देते हैं। यहाँ पे MACD क्रॉस हुआ था, आप देख सकते हैं, मैंने सेंड कर दिया था, एक एक मूवमेंट का आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस के पास में है, क्या है, नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस का, यहाँ देखिए हमने अपने प्राइवेट चैनल पे एक मैसेज किया था, ठीक है, कहीं पे भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, ओके। तो मेरा काम है पढ़ाना आपको, कोई आपको मतलब टिप्स देना काम नहीं है, ठीक है। यहाँ भी हमने मैसेज कर दिया था क्लियरली 21,750, यदि इसके ऊपर ब्रेक मतलब सस्टेन करता है तो मैक्सिमम चांस है ऊपर जा सकता है। देख लो, आप देख सकते हैं होल डे आपको यहाँ पे मैसेज जाता है, होल डे, ओके। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए निफ्टी ओपन है सेम 9:15 पे, बैंक निफ्टी ओपन है सेम 9:15 पे, मीन्स कि मार्केट ओपन होते ही आपको अपडेट मिल जाता है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, बेनिफिट, काफी बेनिफिट आपको इससे हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे हमने काफी डिटेल में आपको समझाया है, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट करके। और यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, जो भी हमने बताया है कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जैसा लगता है मैं आपको बताती हूँ, आपको ट्रेड करना होगा, खुद के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। और आशा करते हैं आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नमस्कार।